शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत दूसरे मंत्रियों की गिरफ्तारी लोगों की निगाह में सही है कि नहीं है? इस सवाल का जवाब जरूर जानिएगा आप, क्योंकि 35% लोग तो मानते हैं कि इस मामले में गिरफ्तारी सही है, जबकि 55% लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ये गिरफ्तारी मुख्यमंत्री समेत दूसरे लोगों की शराब घोटाले मामले में बिल्कुल गलत है, और महज 10% लोग ऐसे हैं जो कि इस मामले में कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये एक सवाल था, लेकिन इस सवाल का अगला एक्सटेंशन क्या है, मेरी सहयोगी जीनिया आपको बताएंगे। जीनिया, दिल्ली में बीते 2 साल से शराब घोटाले पर हंगामा चल रहा है। हमने भी दिल्ली की जनता से इससे जुड़ा सवाल पूछा। हमारा सवाल था कि क्या अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी को चुनावी फायदा मिलेगा। इसके जवाब में 15% लोगों ने कहा कि हाँ, केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी को चुनावी फायदा मिलेगा। वहीं 65% लोगों ने कहा कि कोई फायदा नहीं होगा। वहीं 20% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। तो पार्ट 2 के सर्वे का आंकड़ा आ चुका है। मैं जल्दी से आपके सामने आंकड़े दोहरा देता हूं। पहला सवाल था कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल समेत बाकी लोगों की गिरफ्तारी क्या सही है तो क्या गलत? तो 55% लोग मानते हैं गलत हैं, 10% लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखते, जबकि 35% लोग मानते हैं गिरफ्तारी सही हुई। अगला सवाल था कि क्या अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से आपको फायदा मिलेगा? तो 65% लोग मानते हैं कि जेल जाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। आरपी सिंह साहब, पहले सवाल के लिए आ जाऊंगा आपके पास। सर, आप कहते रहते हैं कि जो गिरफ्तारी हुई सही हुई, सबूतों के आधार पर हुई, 55% लोग मानते नहीं है इस बात को। चलिए, अभी आने वाले दिनों में कोर्ट के फैसले आने शुरू हो जाएंगे और कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई को उसके हिसाब से दिल्ली की जनता मानेगी। ना मैं ऊपर, ना आप ऊपर, ना दिल्ली की जनता। जो कोर्ट के अंदर जो सबूत पेश करेगी, ईडी और सीबीआई ने जो सबूत ऑलरेडी पेश कर रखे हैं, उसके आधार पर कोर्ट फैसला। लेकिन एलिगेशन तो सर यही है ना कि एजेंसीज के दुरुपयोग का इस्तेमाल बीजेपी लगातार करती है और इसलिए गिरफ्तारी होती है। अभी उत्तर दे रहा हूँ। और एक मुख्यमंत्री जिनकी रिहाई होती है वो दिल्ली में आकर मुलाकात कर लेते हैं। जी, तो जो मूल बात है कि क्या घोटाले के अंदर सबूत है, साक्ष्य है या नहीं है। सीबीआई ने साक्ष्य दे दिए के कविता के लिए भी और केजरीवाल के लिए भी कि किस प्रकार से पैसा आया, किस प्रकार से पैसा गोवा गया और कौन लोग आंगड़ी जिसे कहते हैं बीच के लोग जो पैसा इधर से उधर हवाला का ट्रांजैक्शन करते हैं, उनके नाम, उनके हल्फिया बयान दे दिए, उनके मोबाइल नंबर, उनके व्हाट्सएप के चैट, डिजिटल चैट दे दिए। क्योंकि हमारे लीगल प्रोसीजर समय लगता है। हमारे लीगल प्रोसीजर ये नहीं कि कोई कांगरू कोर्ट है, सुबह खड़ा करो शाम तक सजा दे दो। प्रोसीजर में समय लगता है, इससे समय लग रहा है। और केजरीवाल थोड़ा स्मार्ट प्लेयर है क्योंकि आईआरएस के अफसर रहे हैं, ब्लू कॉलर क्राइम करने में जरा माहिर रहे हैं, इसलिए मैं बड़ी माहिरता के साथ ब्लू कॉलर क्राइम किया है। अनुज आत्रे बीजेपी के अगेंस्ट में चुनावी मैदान में होंगे, आपके साथ होंगे कि नहीं होंगे आप बता दीजिएगा, लेकिन ये बात लोग मानने को तैयार नहीं कि गिरफ्तारी ठीक हुई है। कांग्रेस क्या मान रही है, गिरफ्तारी ठीक हुई कि गलत हुई? देखिए, गिरफ्तारी ठीक या गलत ये तो कोर्ट का नहीं, मैं आपका परसेप्शन पूछ रहा हूं सर। जो लोगों ने परसेप्शन दिया आपने बता दिया लोगों ने। हाँ, देखिए, हम हवाई बात नहीं करना चाहते हैं। हाँ, बात तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शराब गठबंधन की हिचक कैसे बता नहीं रहे। नहीं, मेरे को बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। ये शराब घोटाला हुआ, शराब नीति एक भ्रष्ट नीति थी, उसमें हुई, इसको कहीं कोई दो राय नहीं। और इसमें यह भी बात सिद्ध होती है, जिसको बार बार भारतीय जनता पार्टी दबाने की कोशिश कर रही है, कि आम आदमी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की भी इसमें मिली भगत है। तो ये कह देना कि कौन गलत है कौन ठीक है, ये जनता तय करेगी, क्योंकि जनता जानती है कि जिस तरह से ये जो नीति हुई है, जब चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है, उन्होंने बोला 144 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस माफ की गई, जो 2% कमीशन था उसको बढ़ाकर के 14% कमीशन कर दिया गया है, और तमाम तरह की जो बातें, एक मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गए, एक के साथ एक शराब बांट दी गई, शराब की सेल बढ़ गई लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ा, तमाम तरह की बातें हैं, जो हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ की इसमें भ्रष्टाचार की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो देखा जा रहा है, जो एजेंसीज की चूक देखी जा रही है, या कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो उनके ऊपर दबाव है कि जिसको सूट करता है आप उसको तो पिन पॉइंट कीजिए, जो सूट नहीं करता है उसको आप पड़े रहने दीजिए। शरद रेड्डी नाम का एक व्यक्ति जो इस शराब नीति पॉलिसी में जो मेन किंग पिन, जिसको सीबीआई ने अपना बताया, आखिर क्या कारण है उसकी जमानत हो गई, क्या वजह उसमें पेश निकल वो बात आप सर कोर्ट में जाकर रखिएगा अपनी चीजें। मैं तो सिर्फ मूल सवाल ये पूछ रहा हूं कि जो अरविंद केजरीवाल समेत बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई, कांग्रेस उसको सही मान रही है कि गलत मान रही है? सर देखिए, हमारे पास तथ्य नहीं है, ये तो कोर्ट तय करेगी, एजेंसीज तय करे। हम तो चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो। जो भी इसमें करप्ट लोग हैं, 2 साल से ऊपर हो गया, अभी तक एजेंसीज का फेलियर है, अभी तक एजेंसीज का फेलियर है कि अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए। घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, कौन भ्रष्ट है वो सामने आने चाहिए। छोटी अजय माखन, सुप्रिया सेन ने और 3-4 नेता इनके, अलका लांबा, सबके बयान है। अजय माखन ने तो कहा 100 करोड़ का घोटाला हुआ, मैं वो ढूंढ रहा था, अपनी जो वीडियो चला था, 100 करोड़ का घोटाला हुआ है।
अरे कितनी बार बदलोगे भैया? इंडिया अलायंस का ऐलान हम तो इंडिया अलायंस का ऐलान तब तक हुआ नहीं था जबकि आप बयानों की बातें कर रहे हैं। जो बयान आप बता रहे हैं इंडिया अलायंस तब तक हुआ। मैं अलॉट बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार हुआ है। एक सेकंड अनुज आरपी सिंह साहब मैं आ रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सही कह रहे हैं, लेकिन तब गठबंधन नहीं था। वैसे ही था जैसे 77,000 करोड़ के घोटाले में अजीत पवार आरोपी थे और बाद में आपके साथ आ गए तो घोटाला नहीं। वो तो गठबंधन की धर्म की निभाते हैं। मैं अनुज जी से पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक तरफ तो कोर्ट में छोड़ रहे हैं केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का मुद्दा, और अभी इंडिया गठबंधन जंतर मंतर प्रदर्शन करने जा रहा है गिरफ्तारी के खिलाफ, और ये कहते हुए कि गलत गिरफ्तारी हुई है, उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो रही है। तो ये डबल स्टैंडर्ड कैसे? यहाँ तो कुछ आप बोल रहे हैं गुड पार्टी खेला जा रहा है सर, कभी हाँ कभी ना। अनुज जी मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए जिस समय मुझे बोलने दीजिए, जिस समय ये गिरफ्तारी हुई थी कांग्रेस पार्टी समेत इंडिया गठबंधन ने तो तब भी सवाल उठाए थे। उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए थे कि क्या वजह है कि 2 साल से गिरफ्तारी से दिक्कत नहीं थी, गिरफ्तारी केवल चुनाव के समय दो राजीव जी फटाक से मैं आपका कमेंट चाहूंगा इस बारे में, फिर उसके बाद जीना के अगले सवाल पर लेके जा रहा हूं। मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। आधा जवाब विनोद जी ने दे दिया कि 70,000 करोड़ का घोटाला क्या कि अपनी पार्टी में शामिल करा लेने वाले लोग, हेमंत विश्व शर्मा की सीडी निकालने वाले लोग इस पर ना बात करें तो ज्यादा अच्छा है। मेरा चैलेंज स्वीकार कर लो सर, मैं बीच में नहीं बोलता सर, आप कोर्ट चले जाओ, कोर्ट के वकील, मैं आरपी सिंह साहब बीच में नहीं बोलता, इनमें से कोई वकील आरपी सिंह साहब एक-एक करके बातें करेंगे सर तो सबकी बातें सामने आ जाएंगी, उसके बाद मैं पब्लिक की बात लोगों की बात पे जाऊंगा। बताइए। दूसरी बात आपने कहा कि कोर्ट अभी फैसले देने शुरू कर देगी, ट्रायल पे तो लेके आ जाओ केस को, आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट अरे मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं सर, खुद मना कराया कि नहीं राजेश जी, मैं तो खाली ये कह रहा हूं कि आपके लोकसभा चुनाव के गठबंधन के सहयोगी ये कह क्यों नहीं रहे गिरफ्तारी गलत हुई? तो मुझे लगता है कि अभी मैं फिर कह रहा हूं, विनोद जी ने मेरी आधी बात रख दी है कि अभी इंडिया गठबंधन पूरा 30 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की सेहत को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर एक प्रदर्शन करने जा रहा है बहुत बड़ा जंतर मंतर पर। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस साथ आ रही है, मेरे बड़े भाई हैं, एक बार पार्टी में थोड़ा पता जरूर करें। ठीक है, कोई दो राय नहीं, मैं लौटूं आपके पास। जी न्यूज़।